विद्यार्थियों, मैं वीडियो में बता रहा था राजस्थान का इतिहास जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, उसके संदर्भ में। लेकिन विद्यार्थियों, नया महाविद्यालय है तो बच्चों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, प्रवेश को लेकर, विषय को लेकर, एडमिशन को लेकर। तो उस संदर्भ में उस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस आपके कवर नहीं कर पाया क्योंकि किसी विद्यार्थी का कॉल आ गया और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था राजस्थान के इतिहास का, जो आपके इतिहास विषय के संदर्भ में सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके संदर्भ में तृतीय सेक्शन यानी तीसरा खंड है, सेक्शन, जिसमें मैं आपको बता रहा था राजस्थान में मराठा आक्रमण और मराठा आक्रमणों का प्रभाव और ब्रिटिश सत्ता, जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, उसके राजस्थान में स्थापना के, उसकी प्रभुत्व को स्वीकार करने के कारण, या यूँ कहें स्वीकार किस परिस्थितियों में किया गया और उनके परिणाम क्या हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, मैं आपको जिक्र कर रहा था 8वीं सदी ईस्वी के पश्चात, यानी 8वीं सदी ईस्वी के पश्चात राजस्थान के इतिहास और समाज के संदर्भ में जो प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन हुए हैं। प्रशासनिक यानी जो राजनीति से, प्रशासन से संबंधित जो परिवर्तन आपको राजस्थान के इतिहास में दिखाई देते हैं वो, और न्यायिक परिवर्तन, न्याय के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो। इसके अलावा आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक परिवर्तन, कि समाज में क्या परिवर्तन आया, विशेषकर कन्या वध, शिशु वध, सती प्रथा और उस पर प्रतिबंध, और आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, भू राजस्व बंदोबस्त, यानी जो भूमि थी, भू राजस्व व्यवस्था थी राजस्थान की, उसमें किस तरह किस राज्य ने, किस इकाई ने, राज्य शासन प्रशासन की किस इकाई ने, किस राज्य ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था उनका बंदोबस्त करता था, भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त किस तरह था, किसानों और राज्य के साथ उनके समझौते, शर्तें, उल्लेख क्या थे, ये आते हैं भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में। इसके अलावा नमक और अफीम का व्यापार, और नमक, जैसा कि विद्यार्थी आप जानते हैं, नमक एक विशेष स्थान रखता था स्वतंत्रता से पहले। नमक को लेकर आंदोलन भी हुए हैं। नमक और अफीम का जो व्यापार था, नमक और अफीम, उस पर जो ब्रिटिश आधिपत्य जमाया गया वो एकाधिकार के रूप में किस तरह सामने आया वो आपके सिलेबस में है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में आपके जो पाठ्यक्रम में है वह है कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई, उसके जो क्षेत्र थे, जो केंद्र थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। राजस्थान में आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित जो धार्मिक सुधार, समाज सुधार, शिक्षा सुधार आंदोलन था, वो राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव।
और राजस्थान में जो कृषक आंदोलन थे, किसान आंदोलन थे और जनजातीय आंदोलनों का एक सर्वेक्षण, यानी राजस्थान में जो किसान कृषक आंदोलन हुए हैं वो, और जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन, आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं वो, उनका सर्वेक्षण, समीक्षा, विचार, स्थान, ये आपके सिलेबस में है। फिर आप जब स्वतंत्रता की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जब भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति मिली, देश में राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, विकसित हुई, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद की भावनाएं जब विकसित हुई, तो उस संदर्भ में राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं वो आपके सिलेबस में है। उनका गठन और स्वाधीनता के लिए प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से जो संघर्ष किया गया है वो आपके सिलेबस में है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो राजस्थान का इतिहास जो सेकंड पेपर है उसका जो अंतिम, जो आपका तीसरा जो सेक्शन है उसका अंतिम जो टॉपिक है आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार वो है राजस्थान के इतिहास का एकीकरण। आप जानते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है और 1 नवंबर 1956 को जाके राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, वो आपके सिलेबस में है। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि मैंने आपको जो 3-4 वीडियो आपको केवल पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय है, आपके पेपर, प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, दोनों का पाठ्यक्रम, दोनों के 3-3 सेक्शन, जो अपन खंड भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में सेक्शन बोला जाता है। आप ए मान लीजिए, के मान लीजिए, बे मान लीजिए, है ना, इस तरह जो 3 सेक्शन है, दोनों पेपरों में 3-3 सेक्शन है आपके। तो तीनों सेक्शनों का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम बात करें एक वीडियो के माध्यम से, चाहे वो आधे घंटे का भी हो सकता है, तो इतनी बातें, इतनी संशय में बातें करना, समझाना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना ये संभव नहीं है, आसान नहीं है। तो विद्यार्थियों, मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको रूबरू होने का जो उद्देश्य था वो ये है कि आप समझें, पढ़ें, जानें कि आपको इतिहास विषय बीए पार्ट प्रथम में आपके सब्जेक्ट इतिहास में कौन से पेपर हैं, कौन से पेपर चलते हैं, कौन से पेपरों का सिलेबस क्या है, किस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, और उनमें भी मैंने कुछ विस्तार से या संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, आपके हित के लिए, छात्र हित के लिए, विद्यार्थी हित के लिए। तो ये केवल वीडियो में यही नहीं कि जैसे आप हमारे सामने नहीं है, हम आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये विस्तार से अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। मैं आपको अनवरत हर चीज़, एक चीज़ आपको इतिहास, सिलेबस, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, किस तरह इतिहास पढ़ा जाता है, किस तरह विभाजित किया जाता है, वो अपन विस्तार से बातें करते रहेंगे। और अपन जब इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे, प्रथम पेपर का टॉपिक लेंगे या सेकंड पेपर का टॉपिक लेंगे, तो आपको हर चीज़ विस्तार से बताऊंगा, समझाएंगे, और आप इनसे कुछ आपके लाभदायी होगा ये वीडियो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और अगर कुछ बातें हों, जैसे आपके कुछ बातें, अभी तो खैर पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं अपन, जब अपन आपको मैं जब इतिहास प्रारंभ करेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र जो आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें आदिकाल यानी प्रारंभ से, जब से मानव सभ्यता और संस्कृति प्रारंभ होती है भारत के संदर्भ में, वहाँ से लेकर
1200 ईस्वी का इतिहास जो है उसके इतिहास के स्रोत सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।